छोटे बच्चों की इच्छाएं तो हमेशा निश्चल होती हैं और उन इच्छाओं को पूरा करना हर माँ बाप का धर्म होता है। पर कई बार कुछ मजबूरियों के कारण माँ बाप उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, पर इसका बुरा उन बच्चों से कहीं ज़्यादा उन माँ बाप को भी लगता है। आज की मेरी कहानी कुछ ऐसी ही है। तो नमस्कार, आज मेरी कहानियों के सिलसिले में जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है छुटकी की गुड़िया। सुबह के 4 बज चुके थे। मेरी नींद रोज़ की तरह ही खुली, पर आज थोड़ा आलस था। मन उठने को नहीं कर रहा था, पर उठना ज़रूरी था। मेरी चाय की दुकान शुरू करने का वक्त हो चला था। कुछ देर में सड़कों पर टहलने वाले लोग मेरी दुकान पर ग्राहक बनकर आने वाले थे, सो मुझे अपना आलस त्यागना ही पड़ा। वो चाय की दुकान ही मेरे परिवार को पालने का एक ज़रिया है। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि कहीं नौकरी कर सकूँ। बचपन से एक ही हुनर था, चाय बनाने का, सो उसी से अपना रोज़गार चलाता हूँ। कल मेरी 8 साल की छुटकी ने एक खिलौने वाली गुड़िया की मांग की है और पिछले 6 महीनों से उसने ये मांग चौथी बार की है। हर बार मैं उसे टाल जाता हूँ, पर उसके लिए पैसे जोड़ रहा हूँ मैं, और इस बार मैंने उसे कह दिया है कि अब 2 दिनों में उसकी ये मांग पूरी हो जाएगी। मैंने बाज़ार से उस गुड़िया का दाम भी पता कर लिया है। वो कुछ 700 रुपये की थी, जो पहली बार मेरी छुटकी ने मेरे साथ बाज़ार घूमते वक्त देखी थी। आज सुबह बड़ी ही अच्छी बोहनी हुई। रोज़ाना मैं सुबह के वक्त 5 लीटर दूध की ही चाय बेच पाता था, पर आज 5 लीटर दूध 7 बजने से पहले ही ख़त्म हो गया था। आज की कमाई से मेरे वो बचत वाले पैसे अब 800 रुपये के आसपास हो चुके थे। मैंने सोच लिया कि आज ही छुटकी को उसकी गुड़िया दिला दूंगा, और साथ ही उसे वो गुलाबी वाली हवाई भी दिला दूंगा, जिसे वो क्या तो नाम से बुलाती थी, भुट्टी के बाल कहती थी शायद। खैर जो भी हो, वो लेकर मेरी छुटकी बहुत खुश हो जाती है। उसने काफ़ी दिन से कोई मिठाई नहीं खाई थी, क्योंकि मेरी सारी कमाई घर के खर्चों और मेरी बीमार बीवी की दवाइयों में जा रही थी। पर अब मेरी बीवी भी ठीक है और मेरे पास कुछ पैसे भी बचे हैं। 10 बजे दुकान बंद करके मैं अपने घर गया और अपनी छुटकी को आवाज़ लगाया, चल छुटकी तैयार हो जा, पहन ले अपनी वो बड़ी वाली फ्रॉक, चलेंगे हम लोग आज तेरी वो गुड़िया लेने, और वो भुट्टी के बाल भी दिलाऊंगा तुझे। छुटकी दौड़ते हुए मेरे पास आई और उसने कहा, सच्ची बाबा हम गुड़िया लेने जाएंगे? मैंने कहा हाँ बेटा, एकदम सच्ची, और भुट्टी के बाल भी खाएंगे। छुटकी ने कहा, क्या बाबा आपको कुछ नहीं पता, वो भुट्टी के बाल नहीं होते हैं, वो बुढ़ी के बाल होते हैं। और वो खिलखिलाते हुए अपनी माँ के पास गई और वो फ्रॉक निकालने को बोलने लगी। कुछ देर में मैं उसे लेकर बाज़ार की ओर निकल गया। बाज़ार पहुँचते ही उसे सबसे पहले वो बुढ़ी के बाल दिख गए। उसने ज़िद पकड़ ली कि पहले वही लेगी। अब मुझे उसे दिलाने ही थे, अभी लूँ या बाद में लूँ, सो मैंने उसे दिला दिए। वो लेकर वो बहुत खुश थी, और उसने वो मिठाई खाई नहीं। मैंने पूछा भी उससे। उसने कहा, बाबा वो गुड़िया लेंगे ना हम, तो उसके साथ खाऊंगी। मैंने कहा ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। मेरी उंगली थामे मेरी छोटी सी छुटकी अपने नन्हे नन्हे पैरों से उस दुकान की ओर बढ़ने लगी। दुकान के सामने आते ही उसकी नज़र उस गुड़िया पर पड़ गई। उसे मालूम था कि वो आज उसे लेने आई है, सो उसने मेरा हाथ छुड़ाया और सड़क के उस पार उस दुकान की ओर दौड़ पड़ी। मैं रोक रहा था उसे, पर वो इतनी जल्दी से आगे बढ़ी कि मैं उस तक पहुंच न सका। अगले ही पल मेरी छुटकी सड़क पर गिरी हुई थी। एक बाइक वाले ने उसे टक्कर लगा दी थी। मैं बदहवास सा छुटकी के पास पहुंचा। वो रो रही थी, उसके हाथ में चोट लगा था, खून भी निकल रहा था। मेरी छुटकी की वो गुलाबी फ्रॉक पर लाल लाल खून के धब्बे पड़ चुके थे। मैंने अपनी कोमल सी छुटकी को अपनी गोद में उठाया। एक हाथ में चोट लगी थी उसके, पर दूसरे हाथ में उसने वो मिठाई वाली पैकेट पकड़े रखा था। मैं दौड़ता हुआ उसे बगल के दवाखाने ले गया। वहाँ उसका खून साफ कर कर पट्टी कर दी गई। दवाखाने वाले ने कहा कि हल्की सी खरोच है, पर कोमल बच्ची है ना, इसीलिए रो पड़ी। उसने दर्द की कुछ दवाइयाँ भी दी। मैं खुश था कि मेरी छुटकी को कोई बड़ी चोट नहीं लगी है। मैंने दवाखाने वाले को पूछा कि आपके कितने पैसे हुए भैया? उन्होंने 250 रुपये कहे। ये सुनते ही मैंने छुटकी की ओर देखा। वो चुप हो चुकी थी अब तक और मेरी ओर ही देख रही थी। मैंने उसके सामने ही अपनी जेब से 250 रुपये निकाल कर उसे दे दिए। अब मेरे पास 700 रुपये से कम पैसे थे, और आज फिर से मैं अपनी छुटकी को उसकी गुड़िया नहीं दिला सकता था। मैंने छुटकी को गोद में उठाया और तभी उसने कहा, बाबा आज ना आप गुड़िया रहने दो, मैं गुड़िया किसी और दिन ले लूँगी। आज आपने ये बुढ़ी के बाल दिला दिए ना, मैं इसी से बहुत खुश हूँ। छुटकी शायद अपने बाबा की मजबूरियों को भांप गई थी। उसे पता लग गया था कि अब उसके बाबा के पास पैसे कम पड़ गए हैं। मेरी आंखों में आंसू थे।
मैंने अपनी छुटकी को अपने गले से लगाया और घर की ओर चल पड़ा। पर उस रोज़ मैंने खुद से वादा किया कि अगले सप्ताह तक मैं अपनी छुटकी को उसकी गुड़िया लाकर ज़रूर दूंगा।